2024 में यूपी की 80 में से 80 सीटों पर विजय लक्ष्य लेकर चल रही भाजपा ऐसे असुरक्षित इलाकों को लेकर टेंशन में आ रही है जहां पिछली बार या तो उसे हार का सामना करना पड़ा था या फिर हारते हारते किसी तरह नाव किनारे लगी थी। कहीं जीत का अंतर महज 181 वोट का था तो कहीं 2-4 हजार वोटों के मामूली फासले से भाजपा उम्मीदवार जीत की दहलीज तक पहुंच सके थे। भगवा कैंप को ज्यादा चिंता बरेली मुरादाबाद मंडल की है जहां 11 में से 7 सीटें उसके लिए डेंजर जोन से कम नहीं हैं। उदाहरण के तौर पर बरेली मंडल की बदायूं सीट को ही देखा जा सकता है जहां पर पिछली बार स्वामी प्रसाद मौर्य की जीतोड़ मेहनत के बाद भी भाजपा उम्मीदवार उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य सपा के धर्मेंद्र यादव के मुकाबले 18,454 वोटों से चुनाव जीती थी। यह स्थिति तब थी जब बदायूं के दिग्गज राजनेताओं में शुमार पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं कई बार सांसद रह चुके सलीम इकबाल शेरवानी कांग्रेस की टिकट पर 50,000 से अधिक वोट ले उड़े थे। बदायूं के राजनीतिक हालात अब बिल्कुल बदले हुए हैं क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य भी सपा में शामिल हो चुके हैं और सलीम शेरवानी भी साइकिल की सवारी कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य के आगे के फैसले को लेकर फिलहाल सस्पेंस की स्थिति जरूर है, मगर भाजपा बदायूं को खतरनाक श्रेणी में मानकर आगे तैयारी में जुटी है। मुरादाबाद मंडल में पिछली बार एक भी लोकसभा सीट न जीत पाने की कसकी बताई जाती है, जिसकी वजह से शायद भाजपा ने मुरादाबाद मंडल से ही आने वाले दिग्गज नेता भूपेंद्र सिंह चौधरी को राज्य संगठन की कमान सौंप रखी है। 2019 के चुनाव में सपा बसपा गठबंधन ने मुरादाबाद मंडल की मुरादाबाद, संभल, रामपुर, अमरोहा और नगीना बिजनौर सीटों पर भाजपा को करारी शिकस्त देकर आधा रोहिलखंड अपने कब्जे में कर लिया था। भाजपा के लिए संतोष की बात यह थी कि बरेली मंडल की सभी 5 सीटें बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर और बदायूं में कमल खिला था, मगर मुरादाबाद की टेंशन भाजपा के अब भी सिर चढ़कर बोल रही है। पूरे यूपी की बात करें तो पिछली बार भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए यूपी की 80 में से 64 सीटों पर जीत दर्ज करने में सफल रहा था, जिनमें 2 सांसद अपना दल एसके भी जीतकर सदन में पहुंचे थे। 16 सीटों पर भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था, जिनमें बसपा ने 10, सपा ने 5 और कांग्रेस ने 1 सीट पर विजय हासिल की थी। भाजपा की चिंता सिर्फ हारी हुई 16 सीटें ही नहीं बल्कि वो इलाके भी हैं जहां उसकी जीत का अंतर बेहद मामूली रहा था। इनमें सबसे ज्यादा धड़कन रोक देने वाला मुकाबला मछली शहर लोकसभा सीट पर देखने को मिला था। मछली शहर में भाजपा उम्मीदवार भोलानाथ ने बसपा उम्मीदवार त्रिभुवन राम को महज 181 वोटों के अंतर से हराया था। दोनों के बीच का चुनावी मुकाबला इतने कांटे का था कि आखिरी राउंड तक वोटों की गिनती में सस्पेंस बना रहा था। मेरठ सीट पर राजेंद्र अग्रवाल, मुजफ्फरनगर सीट पर संजीव बालियान और श्रावस्ती सीट पर राम शिरोमणि जैसे भाजपा उम्मीदवारों को भी कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ा था। मेरठ में राजेंद्र अग्रवाल सिर्फ 4,729 वोटों के अंतर से जीते थे, तो मुजफ्फरनगर में संजीव बालियान 6,526 और श्रावस्ती में राम शिरोमणि 5,320 वोटों के मामूली अंतर से जैसे तैसे कमल खिलाने में सफल रहे। भाजपा सूत्रों के मुताबिक पार्टी ने 2024 के लिए मौजूदा सांसद होने के बाद भी बदायूं, मेरठ, मुजफ्फरनगर और मछली शहर जैसी 10 सीटों को खतरनाक श्रेणी में रखकर तैयारियां शुरू की हैं। इनमें अगर 2019 में भाजपा उम्मीदवारों की हार वाली 16 सीटें भी जोड़ दें तो डेंजर स्थिति वाली सीटों की संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। भाजपा रणनीतिकार 80 सीटें जीतने का लक्ष्य के साथ असुरक्षित श्रेणी की 26 सीटों पर विशेष ऑपरेशन शुरू करा रहे हैं। कर्नाटक में कांग्रेसी रणनीति के आगे नाकाम साबित हुई भाजपा अब 2024 के लिए फूंक फूंक कर कदम रख रही है। भाजपा थिंक टैंक इस बात को बखूबी समझता है कि 2019 के बाद सपा बसपा का गठबंधन यूपी में टूट जरूर गया है, मगर पश्चिमी यूपी में सपा रालोद गठबंधन बार बार अपनी ताकत दिखा रहा है। खतौली विधानसभा उपचुनाव में विपक्षी गठबंधन ने जिस तरह भाजपा से सीट छीनी उसे पार्टी हाईकमान बेहद गंभीरता से ले रहा है। भाजपा सूत्रों का यह भी कहना है कि कमजोर सीटों पर विशेष फोकस के साथ पार्टी जून में महाजनसंपर्क अभियान के समापन के बाद जुलाई से नई मुहिम पर काम करने वाली है। बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता और पन्ना प्रमुख
को एक्टिवेट कर जनसंपर्क की रणनीति पर काम शुरू किया जाएगा। हर लोकसभा क्षेत्र के लिए पार्टी पदाधिकारियों का एक डेडिकेटेड ग्रुप बनाने की दिशा में भी काम शुरू किया गया है, जिसमें वर्तमान सांसद, सभी मौजूदा विधायक और कुछ पूर्व एमएलए के साथ सभी एमएलसी और जिलाध्यक्ष शामिल होंगे। साथ ही पार्टी एक लोकसभा प्रभारी नियुक्त करने की योजना भी बना रही है, जो चुनावी अभियानों पर नजर रखेंगे। 2019 में हारी 16 लोकसभा सीटों पर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय बनाने के लिए केंद्रीय मंत्रियों को भी जिम्मेदारी देने की बात सामने आ रही है।